दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अगर आपको कोई भी अपनी बात मनवानी हो, अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन से, चाहे वो देखिएगा बहुत नॉर्मल, बहुत ही देखिएगा शांत स्वभाव का व्यक्ति हो, चाहे वो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा देखिएगा एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति हो, आपको अगर अपनी बात करनी है, बात मनवानी है, या आप चाह रहे हो कि मेरी बात के अकॉर्डिंग ही आउटकम आए, तो आपको न्यूट्रलाइज रहना पड़ता है। मतलब एक जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही नॉर्मल रखनी होती है। लेकिन अगर आप बात एग्रेसिव टोन में करोगे कि आप बात मानोगे तो ऐसा, नहीं मानोगे तो ऐसा, आप इस तरीके का प्रेशर बनाओगे, तो वो बात मानने वाले भी होंगे व्यक्ति तो भी नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी पे आप जाके या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पूरी तरीके से मार्केट में समय देखिएगा ट्रेंड ही करते रहते हैं ट्रम्प साहब अपने स्टेटमेंट को लेकर। अब वो देखिएगा, आपको पता है क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद रहेगा, तो यहां पे मार्केट बंद रहेगा बट एक बहुत बड़ा आउटकम आएगा जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 15 को भी नहीं कर पाओगे, 16 को भी नहीं कर पाओगे, 17 को भी नहीं कर पाओगे, सीधा मंडे को कुछ कर पाओगे। तो ये जो सीवियर बात हो रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ट्रम्प साहब पुतिन साहब से मिलेंगे और इन्होंने डेट डिसाइड करी है 15 अगस्त। इन्होंने जो प्लेस डिसाइड करी है अलास्का। लेकिन आप वहाँ पे जाने वाले हो पॉजिटिव आउटकम के लिए कि मैं वॉर को रुकवाने की कोशिश करूँगा, कुछ ऐसे आउटकम लेके आऊँगा जो आपको तुरंत देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके के आउटकम के लिए जा रहे हो, इस तरीके से जो भी अभी देखिएगा कितने साल से कोई भी यूएस प्रेसिडेंट पुतिन साहब से नहीं मिला है, इतने बड़े हाई लेवल की डिप्लोमेसी के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आप ये स्टेटमेंट दे के नहीं जा सकते हो कि द ट्रम्प वॉन्स ऑफ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इफ पुतिन कंटिन्यूज यूक्रेन वॉर। यानी कि आप क्या कह रहे हो कि ट्रम्प साहब ने वार्निंग दी है कि सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब सीवियर परिणाम होंगे अगर पुतिन साहब वॉर को नहीं रोकेंगे। तो अगर मेरे कहने के बाद भी नहीं, मेरे मिलने के बाद भी नहीं रोकेंगे आफ्टर द समिट, यानी कि जो समिट हो रही है, द सेम मीटिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेसिंकी said he told group that Putin is bluffing ahead of planned meeting with the Trump। तो आपको पता है ब्लफ यानी एक तरीके से एक तुक्का, एक बेट। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे पुतिन साहब भी देखिएगा 3 साल से लड़ रहे हैं, तो उनको भी पता है कि एक्चुअल में छोटी कंट्री का कम लॉस होता है, बड़ी कंट्री का बड़ा लॉस होता है। तो वो भी चाह रहे होंगे कि कोई अच्छी डिप्लोमेसी हो, कोई अच्छा निगोशिएशन हो। अब क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट खुद जा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि नाटो को भी वो बात बहुत अच्छी तरीके से माननी पड़ेगी जो भी प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। तो आउटकम अच्छे आने की उम्मीद है। बट द थिंग इज, अगर आपको पता है कि आप इस तरीके से बात करके जाओगे तो हो सकता है चीज़ें और डिफरेंट वे में चली जाएं। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने देखिएगा क्या कहा है, वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डजंट एग्री टू स्टॉप यूक्रेन वॉर। यानी कि जो फ्राइडे को समिट, यानी कल जो समिट होने जा रही है, इसमें बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। और आप देख सकते हो कि जेलेसिंकी तो पहले से ही देखिएगा अच्छा नहीं बोल रहे हैं, इज ट्राइंग टू अप्लाई प्रेशर। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन पे प्रेशर बनाना चाहता है ऑन ऑल सेक्टर, अटेम्प्ट टू शो दैट रशिया इज केपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग ऑल द यूक्रेन। यानी कि उनका कहने का मतलब क्या है, वो प्रेशर ये कह रहे हैं पुतिन साहब कि हम या तो पूरा ही ले लेंगे आपका, क्योंकि हमारे पास देखिएगा चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऐसे में आप हमारे साथ निगोशिएट कर लो और वॉर को सीज फायर कर लो, या फिर आप थोड़ा सा डिले कर दो। पुतिन इज ऑल्सो ब्लफिंग अबाउट द सैंक्शंस इफ दे डू नॉट मैटर टू हिम, आर इनइफेक्टिव इन रियलिटी, आर वेरी हेल्पफुल, आर हिटिंग रशिया। तो आप देख सकते हो कि अगर वो इनइफेक्टिव हैं, अगर वो सैंक्शंस को लेकर देखिएगा परेशान है, तो वो एक्चुअल में देखिएगा पुतिन साहब को या रशिया को इतना हिट नहीं कर रहा है। क्योंकि पहले देखिएगा जो चीज़ यहाँ से यहाँ चली जाती थी, अब वो ऐसे 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 होके फिर यहाँ जा रही है। तो बेसिकली देखिएगा रूट चेंज हुआ है, वाया चेंज हुआ है। बट द थिंग इज, एज सच कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि सैंक्शंस के बाद भी वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि ट्रम्प साहब किस तरीके से डील करते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब डील करेंगे, यूरोपियन लीडर भी देखिएगा कह रहे हैं, मैक्रोन भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीज फायर हमारे लिए एक सबसे सही रास्ता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ये भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो अगर आप सीज फायर कराना चाहते हो तो आपको जो बड़ी कंट्री है उसके निगोशिएशन कुछ मानने पड़ेंगे, जो कि वो कंडीशन रख रहा है,
तब जाके देखिएगा आप सीज फायर तक पहुंच पाओगे। आप ऐसे स्टेटमेंट देकर देखिएगा आप नहीं जीत पाओगे। और बहुत क्लियर बता दिया उन्होंने, टेरिटोरियल इश्यूज रिलेटेड टू यूक्रेन विल ओनली बी निगोशिएटेड बाय यूक्रेन प्रेसिडेंट, यानी कि जो बाकी जो टेरिटरी का इश्यू चल रहा है वो यूक्रेन प्रेसिडेंट भी सामने बैठे होंगे, वो इशू सॉल्व होगा, इस तरीके से वार्तालाप होगी। तो कल का आउटकम बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा मंडे के मार्केट पे, अगले हफ्ते के मार्केट पे। तो इस आउटकम पे नजर बनाए रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।